कैसे हैं दोस्तों? नमस्कार। आज के वीडियो में हम ईवे बिल के जितने भी टेली प्राइम के प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन बताने वाले हैं। ये जो है ऑटोमेटिक कैसे टेली में हम विथआउट एनी एफर्ट कर सकते हैं। मान लो कि जब भी अपना डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि डिस्टेंस जो है वो पिन टू पिन अपन को कहीं से ढूंढना पड़ता है, फिर वो डाले तब जाके ईवे बिल टेली में से जनरेट होता है। कई बार उसके चलते बहुत एरर आती है। दूसरा, एक्सपोर्ट इनवॉइस, ये टॉपिक जो है ना, ये सभी को जानना बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं ये नॉलेज जो है सबके पास हो तो हम बहुत सारी चीजों को अच्छे से कर सकते हैं कि एक्सपोर्ट इनवॉइस जो है उसमें क्या होना चाहिए, टैली में एक्सपोर्ट इनवॉइस डायरेक्टली कैसे जनरेट होता है, और लास्टली अपना जॉब वर्क, जब भी हम कुछ चीजें बाहर से करवाते हैं तो मटेरियल जब बाहर भेजते हैं, बेचने के लिए नहीं भेज रहे हैं पर जॉब वर्क जो बाहर काम करवाने के लिए भेज रहे हैं, तो वो टाइम पे आपको ईवे बिल कैसे जनरेट करना है। तो दोस्तों, ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, ऑटोमेटिक रिट्राइवल ऑफ पिन टू पिन डिस्टेंस। यहाँ पर हम ये जो पिन टू पिन डिस्टेंस जो है कोई भी इनवॉइस में किसी तरह से अब अभी कैसे ले रहे हैं, तो बहुत बार पब्लिक वेबसाइट, गूगल पे जाके कोई वेबसाइट पे अमन ने चेक कर लिया कि डिस्टेंस इतना है। दूसरा, समटाइम्स गूगल मैप्स में डाल दिया, हम गूगल मैप्स में ए प्लेस टू बी प्लेस का डिस्टेंस चेक करते हैं और वो डायरेक्टली वहां पर एंटर करते हैं। उसमें भी कई बार गलती होती है, डिस्टेंस गलत आता है, वो एक्सेप्ट नहीं करता है। तीसरा ऑथेंटिक वे है, ईवे बिल पोर्टल पे डिस्टेंस फाइंड करे, पर वो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए टैली से बाहर आना पड़ता है। फिर वो कैप्चा जो है वो भी डालो, उसके बाद जाके डिस्टेंस मिलता है, और वो मैन्युअल प्रोसेस अपना 1-2 मिनट ले लेती है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन ये है कि डिस्टेंस वाला फील्ड जो है टेली प्राइम में आपको एम्प्टी रखना है, खाली रखना है, और वो डायरेक्टली आपका ईवे बिल जनरेट करके दे देगा। तो लेट्स सी वो किस तरह से होता है। यहाँ पर ये टेली की स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहले हम यहाँ पर वाउचर में जाएंगे, और यहाँ पर वाउचर में जाने के बाद हमें कंपनी सिलेक्ट करनी है, सेल्स का इनवॉइस जो है वो लेना है, और प्रोडक्ट का क्वांटिटी लेना है। अभी यहाँ पर इंटीग्रेटेड आई जीएसटी है तो वो सिलेक्ट किया मैंने। यहाँ पर मैं ईवे बिल को यस करता हूँ, और नीचे एड्रेस जो है वो कंप्लीट करता हूँ, और पिन टू पिन डिस्टेंस एज पर पोर्टल को मैं ब्लैंक रखूंगा, और बाकी की पार्ट बी की इंफॉर्मेशन जो है उसको मैं कंप्लीट करता हूँ। मुझे पार्ट बी की कंप्लीट इंफॉर्मेशन देनी आवश्यक है फॉर द जनरेशन ऑफ ईवे बिल। अभी यहाँ पर हम एक्सेप्ट करते हैं, और जैसे ही हम उसको यस करेंगे कि डू यू वांट टू सेंड दिस वाउचर फॉर ईवे बिल जनरेशन, और यहाँ पर ईवे बिल जनरेटेड सक्सेसफुली, पिन टू पिन डिस्टेंस एंड अदर डिटेल्स आर अपडेटेड इन ट्रांजेक्शंस, ये अगर बता तो रहा है, पर एक बार चलो ईवे बिल यस करके चेक कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर ईवे बिल को यस किया, और अभी नीचे ईवे बिल नंबर तो जनरेट हो गया, साथ ही साथ में डिस्टेंस भी ऑटोमेटिक टैली में आ गया। तो ईवे बिल जो है उसका प्रिंट लेके भी एक बार प्रीव्यू कर लेते हैं, और प्रीव्यू करेंगे तो ये इनवॉइस के नीचे दूसरा अपना ईवे बिल भी अपन को मिल जाएगा। ईवे बिल चालान जो है उसमें क्यूआर कोड, ईवे बिल नंबर, डिस्टेंस, ये सारी डिटेल ऑटोमेटिकली आपको टैली में से ही मिल सकती है। टैली के बाहर कहीं पर जाने की आपको जरूरत नहीं है। डिस्टेंस वाला पार्ट जो है वो टैली में सॉल्व हो गया है, तो आप भी अपने टैली में ये पहला वाला सॉल्यूशन जो है वो करके देखिएगा। अभी हम दूसरा वाला जो मैंने सिनारियो बताया था कि एक्सपोर्ट इनवॉइस, जहां पर स्टेट कौन सा सिलेक्ट करे, या फिर अपन को कंट्री का, कोई मान लो कि जर्मनी का है एक्सपोर्ट, तो जर्मनी में वहां का पिन कोड डालना है, वहां का स्टेट सिलेक्ट करना है, या क्या करना है, वो बहुत कंफ्यूजन होता है। तो उसका सॉल्यूशन भी मैं अभी आपको बताने वाला हूं। तो करंट प्रैक्टिस क्या है कि ड्यू टू लैक ऑफ क्लियरिटी, इसमें अपन को पूरा मालूम नहीं होता है, तो
वी आर नॉट एबल टू जनरेट ई वे बिल प्रॉपरली फ्रॉम टेलीप्राइम, हम टेलीप्राइम से जनरेट नहीं कर पाए, तो फिर वापस अपना ई वे बिल पोर्टल पे लॉग इन करना पड़ता है और वहां पर ई वे बिल डायरेक्टली बना के वापस टेली में उसका नंबर मैन्युअली डालना पड़ता है। तो ये वाला जो है पार्ट, इसको आप टेलीप्राइम में किस तरह से सॉल्व हो सकता है, तो यूजर कैन सिलेक्ट अप्रोप्रिएट स्टेट एंड पिन कोड टू सक्सेसफुली जनरेट ई वे बिल फॉर एक्सपोर्ट इनवॉइस। यहाँ पर आपको एक चीज बहुत ध्यान रखनी है कि अपना जीएसटी या अपना ई वे बिल जो है ना, वो अपने देश के सरहद तक, अपने इंडियन बॉर्डर तक वो वैलिड गिना जाता है। इंटरनेशनल बॉर्डर्स में ये कोई भी जीएसटी या वैसा अपना डॉक्यूमेंट जो है वो वैलिड नहीं गिनते हैं। तो ई वे बिल जो है उसकी रिक्वायरमेंट अपने पोर्ट तक की रहती है। तो जो भी पोर्ट से आपका मटेरियल जा रहा है, वो पोर्ट का पिन कोड आपको डालना होता है और वो पोर्ट का स्टेट या जो सिटी है वो अपन को सिलेक्ट करना होता है फॉर ई वे बिल जनरेशन। तो यहाँ पर मैं एक एक्सपोर्ट इनवॉइस जो है उसको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो एक्सपोर्ट इनवॉइस को जनरेट करने के लिए सबसे पहले मैं वाउचर में चला गया। अभी यहाँ पर मैंने पार्टी का नेम जो है वो सिलेक्ट किया है और ये आप देख पा रहे हैं कि दुबई की पार्टी है। अभी यहाँ पर सेल्स का इनवॉइस लिया, मैं अपना जो भी मटेरियल बेच रहा हूँ वो सिलेक्ट किया, इंटीग्रेटेड आईजीएसटी ई वे बिल यस। अभी यहाँ पर आपको क्या सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पर एड्रेस जो है और प्लेस और एक्चुअल स्टेट जो है वो आपको देहरादून पोर्ट से, मेरा उत्तराखंड से मटेरियल जा रहा है तो वो तीन ही चीजें सिलेक्ट करनी है। देहरादून एयरपोर्ट या फिर देहरादून का जो लास्ट शिपमेंट का पार्ट है वो, और वो मटेरियल कौन सी गाड़ी से जा रहा है वो सिलेक्ट करके अभी मैं यस करूंगा तो मेरा एक्सपोर्ट वाला जो इनवॉइस है उसका ईवे बिल भी टैली में से डायरेक्टली जनरेट हो जाएगा। तो ईवे बिल जनरेटेड सक्सेसफुली, पिन टू पिन डिस्टेंस एंड अदर डिटेल्स आर अपडेटेड। अभी यहाँ पर मैं फिर से एक बार यस करके इनवॉइस जो है उसका ईवे बिल पोर्टल जो है, ईवे बिल नंबर और डिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली देख सकता हूँ। यहाँ पर फिर से प्रिंट में करंट में जाके प्रीव्यू देखेंगे क्योंकि वो देखना जरूरी है कि इनवॉइस में आ गया या नहीं आ गया। तो जूम करके आप देख पा रहे हैं कि अपना जो इनवॉइस था वो पर्टिकुलर पार्टी का इनवॉइस डिस्पैच फ्रॉम और शिप टू डिटेल के साथ रेडी है और विदाउट एनी मैनुअल इंटरवेंशन ये ईवे बिल जो है वो जनरेशन अपना हमने कंप्लीट कर दिया फॉर द एक्सपोर्ट इनवॉइस। अभी तीसरा है ईवे बिल जनरेशन फॉर मटेरियल इन एंड मटेरियल आउट। ये करंट प्रैक्टिस क्या है कि जितने भी टेली के यूजर हैं वो अभी ईवे बिल जॉब वर्क करने के लिए ऑफलाइन टूल जो है उसका यूज करते हैं और समटाइम्स जो ईवे बिल जो है उसका जॉब वर्क वाला जो इनवॉइस है उसको ईवे बिल में डायरेक्टली पोर्टल के थ्रू जनरेट करते हैं। तो दोनों में मैन्युअल इंटरवेंशन है, बहुत टाइम भी कंज्यूमिंग है, एरर होने के चांसेस भी है। बट अगर आप टेली का रिन्यूअल है आपके पास और अगर आप टेली रिलीज 5.0 ऑनवर्ड्स का रिलीज यूज कर रहे हैं तो प्रिंसिपल कंपनीज कैन यूज जॉब वर्क वाउचर और invoice to generate e-way bill for material transfer, especially for job work purpose in Teleprime। जो जॉब वर्क का सिनारियो जो है वो भी हम अभी यहाँ पर एक लाइव मैं सिस्टम में दिखाऊंगा। तो वर्क इनवॉइस मैंने ओपन किया, अभी मैंने मान लो कि ये पर्टिकुलर पार्टी है सप्तगिरी एंटरप्राइज, उसको जॉब वर्क का मटेरियल जो है वो मैंने ऑर्डर नंबर सिलेक्ट किया और उसकी डिटेल्स सिलेक्ट की और यहाँ पर सब डेस्टिनेशन गोडाउन जो है वो सप्तगिरी वेयरहाउस है और यहाँ पर मुझे जॉब वर्क का जो पर्टिकुलर डिटेल है वो मैंने सिलेक्ट किया और इंटीग्रेटेड जीएसटी यस किया। अभी यहाँ पर जो प्लेस जो है सप्तगिरी वो बंगाल में कर्नाटका में जा रहा है उत्तराखंड से जॉब वर्क के लिए, तो वो डिटेल्स डाली और यहाँ पर बाकी की डिटेल एज इट इज मैं फिल करूंगा। तो सप्तगिरी एंटरप्राइजेस की डिटेल मुझे पूरी डालनी है और यस करके अपना ईवे बिल जनरेशन जो है उसको यस करना है।
तो देखते हैं ईवे बिल जनरेशन सक्सेसफुली का मैसेज मिलता है, पिन टू पिन डिस्टेंस एंड अदर डिटेल्स अपडेटेड सक्सेसफुली। तो फिर से वापस से इनवॉइस का जो अपना प्रिंट है वहां पर भी जाएंगे, और यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं कि ईवे बिल नंबर जनरेट हो गया, डॉक्यूमेंट टाइप डिलीवरी चालान भी आ गया, डिस्टेंस भी आ गया। लेट से प्रिंट करंट प्रीव्यू पे चलते हैं, और प्रीव्यू में चलने के बाद आप अगर देख पा रहे हैं तो ईवे बिल नंबर भी आ गया, दूसरा ईवे बिल क्यूआर कोड, चालान डिटेल, ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली टैली में हमने कर दी। तो ये जो है, ये सॉल्यूशन जो है वो तब भी पॉसिबल है जब आप जॉब वर्क फीचर जो है टैली का वो अनेबल करते हैं, और जॉब वर्क का जो मटेरियल आउट या मटेरियल इन का एंट्री जो है वो प्रॉपर करते हैं, तो आपका ये काम जो है आसान ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो से सॉल्यूशन पता चला है, थोड़ी इन्फॉर्मेशन पता चली है, तो थोड़ा प्यार दिखाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जो मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे और भी वीडियो आपके लिए लाने के लिए। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।